हेलो एवरीवन, मैं हूं शाहरुख खान और मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं प्रोटीन और मास गेनर के हवाले से। प्रोटीन और मास गेनर में क्या डिफरेंस है ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। जी दोस्तों, तो मैं आज आपको बताऊंगा प्रोटीन और मास गेनर में क्या डिफरेंस है। कि वो बहुत सारे लोग इस चीज़ में कन्फ्यूजन के शिकार होते हैं। ये उनको समझ में नहीं आता कि उनको यूज़ क्या करना है, प्रोटीन यूज़ करना है, मास गेनर यूज़ करना है। तो ये डिफरेंशिएट आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि आपके लिए ईजी हो कि आपने यूज़ क्या क्या चीज़ करनी है। देखें, अगर आप स्लिम और बिल्कुल स्लिम है, अगर आपने न्यू स्टार्ट किया जिम, तो आपने प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने लेना है मास गेनर। मास गेनर मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आए हुए हैं। ऑन कंपनी का आ रहा होता है, मसल टेक का आप सॉरी, मसल टेक का आपको मास गेनर मिल जाएगा, डायमाटाइज का आपको मास गेनर मिल जाएगा। और बहुत सारी दूसरी कंपनी है जो कि नई कंपनी अब मार्केट में आ चुकी है। लेकिन बेसिक जो ब्रांड हैं, जो ज़्यादा सेलिंग वाले ब्रांड है, वो मैंने आपको नाम बताया कि ऑन का, मसल टेक का, डायमाटाइज का, ये मास गेनर आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका क्या है वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस चीज़ को पहले आप समझ लीजिए कि अगर आपने गेन करना है, वेट बढ़ाना है, तो आपने मास गेनर इस्तेमाल करना है, प्रोटीन इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे जिमों में लड़कों को देखता हूँ कि वो यही मिस्टेक कर रहे होते हैं। बेसिक इन यहाँ तक कि जो ट्रेनर होता है उसको खुद नहीं पता होता कि उनको क्या यूज़ करना है, किस तरह उसको सामने वाले को लेके चलना है। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सही तरीके से अपने जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिस पर्पज़ के लिए आप प्रोटीन या फिर मास गेनर यूज़ कर रहे हैं, वो आपको इफ़ेक्ट भी करे और आपको रिज़ल्ट भी दे। मेरी वीडियो बनाने का ये मकसद है। तो मास गेनर बेसिकली, अगर आपने वेट गेन करना है, अपने आप को वेट बढ़ाना है, अपने मसल गेन करना है, तो आपने मास गेनर यूज़ करना है, प्रोटीन यूज़ नहीं करना। और अगर आपने मसल रिकवरी के लिए यूज़ करना है, लाइक आप नॉर्मल बॉडी आपकी बनी हुई है और आप ये समझ लें कि आपने उसको मेंटेन रखना है, तो उसके लिए आपने जो है प्रोटीन यूज़ करना है। प्रोटीन यूज़ करने का क्या तरीका है? प्रोटीन अक्सर लोग बोलते हैं कि यार दिन में एक ही स्कूप यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप डाइट से अपनी क्वांटिटी प्रोटीन की पूरी कर रहे हैं, तो आप फिर एक स्कूप से प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप डाइट से प्रोटीन नहीं ले रहे, तो उसको आप 2 से 3 टाइम भी प्रोटीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर आप मॉर्निंग में एग्स खा रहे हैं और लंच में आपने चिकन ऐड करी हुई है, इवनिंग में आपने एक्सरसाइज करने के बाद प्रोटीन पी लिया और रात में दोबारा चिकन आप ऐड कर रहे हैं, तो फिर आप एक स्कूप प्रोटीन पिएँ, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप सुबह मॉर्निंग में एग्स नहीं खा रहे, दोपहर में चिकन नहीं खा रहे, रात में चिकन नहीं है, तो एक टाइम प्रोटीन पी रहे हैं, तो आपके लिए यूज़लेस है, वो आपके लिए वेस्ट है। आप वो आपको रिज़ल्ट कभी भी नहीं देगा। तो अगर आपने डाइट में प्रोटीन ऐड किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक इसको प्रोटीन यूज़ करें, वो आपको मसल रिकवर करेगा। लेकिन अगर आपने डाइट में प्रोटीन ऐड नहीं किया हुआ, तो फिर आपने उसको 2 से 3 टाइम प्रोटीन को ऐड करना है। लाइक अगर आप प्रोटीन ऐड नहीं कर पा रहे हैं, आप ऑफ़िस के लिए देर हो रही है, बहुत सारे लोग हैं वो अक्सर कहते हैं कि यार ऑफ़िस के लेट हो रहा होता है, तो सुबह डाइट में ले नहीं पाता, तो आप उसको कैरी कर ऑफ़िस में रख लें, या आप प्रोटीन बाय करें और आधा ऑफ़िस में रख लें, आधा घर पे रख लें। उससे क्या होगा कि आप ऑफ़िस पहुँचे, ऑफ़िस पहुँचने के बाद आपने प्रोटीन पिया, उसके बाद आपने नॉर्मल रूटीन करें, फिर लंच में आप बाहर से कोई भी लंच मँगा लें, तो वो तो एक मैनेज करने का तरीका है, वो आप मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि आपने प्रोटीन को 3 टाइम यूज़ करना है, अगर आप डेली बेसिस पे प्रोटीन इनटेक डाइट से नहीं कर रहे हैं तो। ये तो खैर प्रोटीन की बात होगी, मसल रिकवरी के लिए यूज़ होता है, इसके अलावा उसका और कोई पर्पस नहीं है। प्रोटीन आपका मसल गेन नहीं करेगा। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, प्रोटीन मसल गेन के लिए यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ़ मसल रिकवरी के लिए यूज़ होता है। तो ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि लोग समझते हैं कि प्रोटीन यूज़ करेंगे तो मसल गेन हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। वेट गेन करने के लिए वेट गेनर, मास गेनर के नाम से आता है। मुख्तलिफ ब्रांड हैं, मैं आगे एंड में पिक्चर्स भी शेयर कर दूँगा ताकि आपके लिए ईज़ी हो जाए कि कौन सा ब्रांड आपने मास गेनर यूज़ करना है वेट बढ़ाने के लिए, मसल गेन करने के लिए। प्रोटीन सिर्फ़ मसल रिकवरी के लिए यूज़ है, वेट गेन के लिए यूज़ नहीं होता। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है ये मैं आपको बताता चलूँ, दोनों में फ़र्क क्या है। प्रोटीन बेसिकली एक स्कूप में 30 ग्राम, किसी ब्रांड में 25 ग्राम, किसी ब्रांड में 24 ग्राम प्रोटीन होता है एक स्कूप में। उसमें आप ये समझ लें कि कैलोरीज़ की क्वांटिटी कम होती है और कार्ब्स की क्वांटिटी भी कम होती है। तो यही वजह है कि प्रोटीन मसल रिकवरी के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसके अपोज़िट अगर मैं बात करूँ मास गेनर की, तो मास गेनर जो है बेसिकली उसमें कैलोरीज़ 1250 1300 कैलोरीज़ होती हैं, उसमें कार्ब्स 700 600 ग्राम उसमें कार्ब्स होता है और प्रोटीन की क्वांटिटी 60 ग्राम होती है। तो यही वजह है कि वो आपका आपका वेट जो है गेन करने में हेल्प करता है, मास गेनर। तो वेट गेन करना है, आपने मसल गेन करना है, तो आपने मास गेनर यूज़ करना है। और अगर आपने मसल रिकवरी करनी है तो उसके लिए आपने प्रोटीन यूज़ करना है। प्रोटीन का तरीका तो मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। मास गेनर का थोड़ा मैं को आपको तरीका बता दूँ। मास गेनर बेसिकली आप ये समझ लें कि अगर आप बड़ा बैग लेते हैं तो वो आपका 22 सर्विंग होता है। 22 सर्विंग मतलब होता है कि 22 दिन में आपका वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लोग ये समझते हैं कि यार हम एक स्कूप यूज़ करेंगे तो हमें रिज़ल्ट देगा, एक स्कूप आपको रिज़ल्ट नहीं देगा। मास गेनर जो होता है बेसिकली वो आपको
3 स्कूप या फिर 2 स्कूप की एक सर्विंग बनता है। 3 स्कूप 2 स्कूप की एक सर्विंग मतलब कि उसके अंदर एक इतना बड़ा चम्मच दिया हुआ होता है। आप देखें कोई भी मास गेनर अगर आप इस्तेमाल करते हैं या अगर आपने किया है तो देखा होगा आपने, मास गेनर का जो स्कूप होता है वो बड़ा स्कूप होता है। तो वो बड़े जो स्कूप होते हैं वो 3 स्कूप के एक सर्विंग बनती है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लें कि आप बहुत सारे लोग हैं वो प्रोटीन मास गेनर बचाने के लिए एक-एक स्कूप यूज़ कर रहे होते हैं, तो एक-एक स्कूप यूज़ करना यूज़लेस है, बेकार है। इससे बेहतर आप यूज़ ना ही करें। क्यों? एक स्कूप आपको कोई रिज़ल्ट नहीं देगा। अगर आपके मैसिव रिज़ल्ट चाहिए, आपको अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए आपने पूरी सर्विंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लाइक अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड करता है, तो आपको उसका तरीक़ेकार बताता है वो कि यार आपने सुबह, दोपहर, शाम इतना-इतना आपने इसको डोज़ लेनी है। लेकिन अगर आप उसको उस हिसाब से डोज़ नहीं लेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपकी जो बीमारी है वो बीमारी ठीक नहीं होगी। क्यों? आपकी उसकी डोज़ ही पूरी नहीं ले रहे। तो इसी तरह जिम में भी जब आप मास गेनर इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको तब मिलेगा जब उसकी प्रॉपर डोज़ लेंगे। उसकी प्रॉपर डोज़ क्या है? उसके पीछे बैग पे लिखा हुआ भी होता है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि यार उसमें वो किस तरह लिखा हुआ है, क्या इस्तेमाल करना है। तो वही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि 3 स्कूप की एक सर्विंग होती है। लाइक आपने 3 स्कूप बड़े जो चम्मच होते हैं वो एक दिन में आपने इनटेक करने हैं। वो आप 3 स्कूप एक दिन में इनटेक करेंगे तो वो आपकी एक सर्विंग बनेगी। एक स्कूप एक सर्विंग नहीं होती। ये चीज़ बहुत तकरीबन 90% लोग जिम में जो यूज़ करते हैं मास गेनर वो ये मिस्टेक करते हैं और जो चीज़ मैंने देखी है तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो दोबारा ये मिस्टेक ना करें और जो चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उनको वो रिज़ल्ट भी मिले। तो ये था मास गेनर का यूज़ करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि ये आप वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। मेरे और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।